नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 14वां भाग। उस दिन से जालपा के मन में पति के प्रति सेवा भाव का उदय हुआ। वह स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती, आले पर तेल और साबुन भी रखा हुआ पाता। जब दफ्तर जाने लगता तो जालपा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले पान मांगने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते थे। जालपा उसका रुख देखा करती, उसे कुछ कहने की जरूरत न थी। यहाँ तक कि जब वह भोजन करने बैठता तो वह पंखा हिलाती थी। पहले वह बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी और उस पर भी बेगार से टालती थी। अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती। चीजें अब भी वही बनती थीं, पर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमा को इस मधुर स्नेह के सामने वह दो गहने बहुत ही तुच्छ लगते थे। उधर जिस दिन रमा ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे, उसी दिन दूसरे सर्राफों को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ कर उसे सलाम करते। आइए बाबूजी, पान तो खाते जाइए, दो एक चीज़ें हमारी दुकान से तो लीजिए। रमा का आत्म संयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन एक दलाल रमा के घर आ पहुँचा और उसके नहीं करने पर भी अपनी संदूकची खोल ही दी। रमा ने उससे पीछे छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना है, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करते हो। दलाल ने बड़े प्यार से कहा, बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आए तो लीजिए, नहीं तो न लीजिए। देख लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, आखिर रईसों के पास न जाएं तो किसके पास जाएं। औरों ने आपसे गहरी रकमें मारी हैं, हमारे भाग्य में भी कुछ होगा तो मिल जाएगा। बाबूजी और माई जी को दिखा लीजिए, मेरा मन तो कहता है आज आपके ही हाथों बोनी होगी। रमानाथ, औरतों के पसंद की न कहो, चीज़ें अच्छी ही होंगी, पसंद आते क्या देर लगती है, लेकिन भाई इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला, बाबूजी बस ऐसी बात कह देते हैं कि वाह, आपका हुक्म हो जाए तो 1500 आपके ऊपर न्यौछावर कर दें। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं बाबूजी, भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही उठूंगा। दलाल ने संदूकची से दो चीज़ें निकाली। एक तो नई फैशन का जड़ाऊ कंगन था और दूसरा कानों का रिंग। दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी थी, ऐसी चमकती मानो दीपक जल रहा हो। 10 बजे थे, दयानाथ दफ्तर जा चुके थे, वह भी भोजन करने जा रहा था। समय बिल्कुल न था, लेकिन इन दोनों चीज़ों को देखकर उसे किसी बात की सुध ही न रही। दोनों केस लिए हुए घर में आया। उसके हाथ में केस देखते ही दोनों स्त्रियां टूट पड़ी और उन चीज़ों को निकाल कर देखने लगी। उनकी चमक दमक ने उन्हें ऐसा मोहित कर लिया कि गुण दोष की विवेचना करने में उनकी शक्ति ही न थी। जागेश्वरी, आजकल की चीज़ों के सामने तो पुरानी चीज़ें कुछ जचती ही नहीं। जालपा, मुझे तो उन पुरानी चीज़ों को देखकर क्या आने लगती है, न जाने उन दिनों औरतें कैसे पहनती थी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो दोनों चीज़ें पसंद है ना। जालपा, पसंद क्यों नहीं है, अम्मा जी तुम ले लो। जागेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, वह आज क्या स्वप्न में भी इन गहनों के पहनने की आशा कर सकती थी। उस दुखिया के जीवन में कोई साध ही न पूरी हुई। पति की आय ही कभी इतनी न हुई कि बाल बच्चों के पालन पोषण के उपरांत कुछ बचता। जब से घर की स्वामिनी हुई तभी से मानो उसकी तपस्या का आरंभ हुआ और सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गई। उसने उन आभूषणों की ओर से आंखें हटा ली। उनमें इतना आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते हुए वह डरती थी कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूंगी बेटी, मेरे पहनने ओढ़ने के दिन तो निकल गए। कौन लाया है बेटा, क्या दाम है इनके। रमानाथ, एक सर्राफ दिखाने लाया है, अभी दाम नहीं पूछे मगर ऊंचे दाम होंगे। लेना तो था ही नहीं, दाम पूछकर क्या करता। जालपा, लेना ही नहीं था तो यहाँ लाए क्यों। जालपा ने यह शब्द इतने आवेश में आकर कहे कि रमा खिसिया गया। उनमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि उन गहनों को लौटा ले जाने की उसकी हिम्मत न पड़ी। बोला, तो ले लूं। जालपा, क्या मुफ्त में दे रहा है। रमानाथ, समझ लो मुफ्त में ही मिलते हैं। जालपा, सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें, आप जाकर लौटाइए, जब हाथ में रुपये होंगे तो बहुत से गहने ले लेंगी। जागेश्वरी ने मोहासक्त स्वर में कहा, रुपया अभी तो नहीं मांगता। जालपा, उधार भी देगा तो सूद तो लगा ही लेगा। रमानाथ, तो लौटा दूं। एक बात चटपट तय कर लो, लेना हो ले लो, न लेना हो तो लौटा दो, मोर दुविधा में न पड़ो। जालपा को यह स्पष्ट बातचीत इस समय बहुत कठोर लगी। रमा के मुंह से उसे ऐसी आशा न थी। इनकार करना उसका काम था, रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। जागेश्वरी की ओर लालाई नजरों से देखकर बोली, लौटा दो, रात दिन की तकाजे कौन सहेगा। वह केसों को बंद करने ही वाली थी कि जागेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया, मानो एक क्षण भर पहनने से ही उसकी साध पूरी हो जाएगी। फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर वह उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने कहा, अब तुमने पहन लिया है अम्मा तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। जागेश्वरी की आंखें सजल हो गई। जो लालसा आज तक न पूरी हो सकी वह आज रमा की मात्र भक्ति से पूरी हो रही थी।
लेकिन क्या वह अपने प्रिय पुत्र पर रण का इतना भारी बोझ रख देगी? अभी वह बेचारा बालक है, उसकी सामर्थ्य ही क्या है, न जाने रुपये जल्द हाथ आए या देर में। दाम भी तो नहीं मालूम, अगर ऊंचे दाम का हुआ तो बेचारा देगा कहाँ से? उसे कितने तकाजे सहने पड़ेंगे और कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोले, नहीं बेटा, मैंने यूं ही पहन लिया था, ले जाओ लौटा दो। माता का उदास मुख देखकर रमा का हृदय मात्र प्रेम से हिल उठा। क्या रण के भय से वह अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी न कर सकेगा? माता के प्रति उसका कुछ कर्तव्य भी तो है। बोला, रुपये बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता मत करो। जागेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जालपा उदासीन भाव में बैठी थी। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माताजी यह कंगन ले न ले। मेरा कंगन पहन लेना बहू, वो अच्छा नहीं लगा। जागेश्वरी को इसमें जरा भी संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जालपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूँ। मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था पहन ओढ़ चुकी, अब जरा तुम पहन लो, देखो तो। जालपा को इसमें जरा भी संदेह न था कि माताजी के पास रुपये की कमी नहीं। वह समझी शायद आज वह पसीज गई और कंगन के रुपये दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपये रमा को देने पड़ेंगे, इसलिए इच्छा रहने पर भी वह उसे लौटा देना चाहती थी। जब माताजी उसका दाम चुका रही थी तो वह क्यों इनकार करती? मगर ऊपरी मन से बोली, रुपये न हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन जल्दी है। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, तो तुम यह कंगन ले रही हो? जालपा, अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं? रमानाथ, और ये रिंग, इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती? जालपा, जाकर दाम तो पूछ लो। रमा ने अधीर होकर कहा, तुम इन चीजों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब? रमा ने बाहर आकर दलाल से दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के थे और रिंग 150 के। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपए के। रमा ने सोचा, पहले ही दाम क्यों नहीं पूछ लिए थे, नहीं तो इन चीजों को घर में ले जाने की नौबत ही क्यों आती। उधार लेते हुए शर्म आती थी, मगर कुछ भी हो उधार तो लेना ही पड़ेगा। इतना बड़ा बोझ वह सिर पर नहीं ले सकता था। दलाल से बोला, बड़े दाम है भाई, मैंने तो 300-400 रुपये के ही सोचा था। दलाल का नाम चरणदास था। बोला, दाम में 1 कौड़ी फर्क पड़ जाए सरकार तो मुंह न दिखाऊं, धनीराम की कोठी का ही तो माल है, आप चलकर पूछ ले। रमानाथ, तो भाई इस दाम की चीजें तो इस वक्त हमें नहीं लेनी है। चरणदास, ऐसी बात न करिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपये कौन सी बड़ी बात है। 2 महीने भी माल चल जाए तो उसके दूने हाथ आ जाएंगे। आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा, यह सब रईसों के ही पसंद की चीजें हैं, गंवार लोग इनकी कदर क्या जाने। रमानाथ, 850 बहुत होते हैं भाई। चरणदास, रुपयों का मुंह न देखिए बाबूजी। रमा को विश्वास था कि जालपा गहनों का यह मूल्य सुनकर आप ही बिदक जाएगी। दलाल से और ज्यादा बातचीत न की, अंदर जाकर बड़े जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था मां जी? जागेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ़ न बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीज़ों में नाप तोल का तो कुछ हिसाब रहता ही नहीं, जितने में तय हो जाए वही ठीक है। रमानाथ, अच्छा तुम बताओ जालपा, इस कंगन का कितना दाम आंकती हो? जालपा, 600 से कम का नहीं। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा ने जालपा को डरा देना चाहा था, मगर 6 और 700 में बहुत थोड़ा ही अंतर था और संभव है चरणदास इतने पर ही राजी हो जाए। कुछ झेप कर बोला, कच्चे नगीने नहीं है। जालपा, कुछ भी हो 600 से ज़्यादा का नहीं। रमानाथ, और रिंग का? जालपा, अधिक से अधिक 100 रुपये। रमानाथ, यहाँ भी चूंकि 150 मांगता है। जालपा, जट्टू है क्या कोई, हमें इन दामों में नहीं लेना। रमा की चाल उल्टी पड़ी। जालपा को इन चीज़ों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा नहीं हुआ था। आखिर रमा की आर्थिक दशा तो उससे छिपी न थी, फिर वह 700 रुपये की चीज़ों के लिए मुंह खोल बैठी थी। रमा को क्या मालूम था कि जालपा कुछ और ही समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय था, वह यह है कि दलाल 600 पर राजी न हो। बोला, वह 850 से कोड़ी कम न लेगा। जालपा, तो लौटा दो। रमानाथ, मुझे तो लौटाते शर्म आती है। अम्मा जरा आप ही दलाल से चलकर कह दे, हमें 700 से ज़्यादा नहीं देना, देना हो तो दे दे, नहीं तो चले जाओ। जागेश्वरी, हाँ रे, क्यों नहीं, उस दलाल से मैं ही बातें करने जाती हूँ। जालपा, तुम्हें क्यों नहीं कह देते, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं। रमानाथ, मुझसे साफ जवाब न देने बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। चुनी चुना, आप बड़े आदमी हैं, रईस हैं, राजा हैं, आपके लिए 150 क्या चीज़ है, मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। जालपा, अच्छा चलो मैं ही कह देती हूँ। रमानाथ, वाह, फिर तो सब काम ही बन जाए। रमा पीछे दुबक गया। जालपा दालान में जाकर बोली, जरा यहाँ आना जी। ओ सर्राफ, लूटने आए हो या माल बेचने आए हो? चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पर आया और बोला, क्या हुक्म है सरकार? जालपा, माल बेचने आते हो या जटने आते हो? 700 रुपये कंगन के मांगते हो? चरणदास, 700 तो उसकी कारीगरी के हैं हजूर। जालपा, अच्छा तो जो उस पर 700 निशावर कर दे उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो, लूट है क्या? मैं तो दोनों चीज़ों के 700 से अधिक न दूंगी। चरणदास, बहू जी आप तो अंधेर करती हैं, कहाँ 850 और कहाँ 700। जालपा, तुम्हारी खुशी, अपनी चीज़ें ले जाओ। चरणदास, इतने बड़े दरबार में आकर चीज़ लौटा ले जाऊं?
आप यूं ही पहने। आपसे झूठ नहीं कहता बहू जी, एक बात ऐसी समझकर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाएं, सवेरे सवेरे लौटना न पड़े। जालपा कह दिए वही 700। चरणदास ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह किसी धर्म संकट में पड़ गया। फिर बोला, सरकार है तो घाटा ही, पर आपकी बात नहीं टालते बनती। रुपये कब मिलेंगे? जालपा जल्द ही मिल जाएंगे। जालपा अंदर जाकर बोली, आखिर 700 में ही दे दिया। मुझे पछतावा हो रहा है कि कुछ कम क्यों नहीं कहा। लोग इस तरह ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीजें लिए ऊपर चली जा रही थी, पर रमा सिर झुकाए चिंता में डूबा हुआ खड़ा था। जालपा ने उसकी दशा जानकर भी इन चीजों को क्यों ठुकरा नहीं दिया, क्यों जोर देकर नहीं कहा मैं न लूंगी, क्यों दुविधा में पड़े रही। 550 भी चुकाना मुश्किल था और इतने कहाँ से आएंगे। असल में गलती मेरी ही है, मुझे दलाल को दरवाजे से ही धुतकार देना चाहिए था। लेकिन उसने मन को समझाया, यह अपने ही पापों का तो प्रायश्चित है। फिर आदमी इसलिए तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़े ही ना पड़े थे। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी, 2 चीजें मुफ्त हाथ आ गई। रमा ने आश्चर्य से पूछा, मुफ्त क्यों? रुपये न देने पड़ेंगे? जालपा रुपये तो अम्मा जी देंगी। रमानाथ क्या कुछ कहती थी? जालपा उन्होंने मुझे भेंट दी है तो रुपये कौन देगा? रमा ने उसके भोलेपन पर मुस्कुराकर कहा, यही समझकर तूने यह दोनों चीजें ले ली? अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती जब गहने चोरी हो गए थे। क्या उनके पास रुपये न थे? जालपा असमंजस में पड़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था? अब भी तो लौटा सकते हो, कह देना जिसके लिए लिए थे उसे पसंद नहीं आया। यह कहकर उसने तुरंत दोनों कानों से रिंग निकाल लिए, कंगन भी उतार डाले और दोनों चीजें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल खेल रही हो। वह चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं होने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती। हाथों को फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की भी यही दशा न थी? उसके मुख पर हवाइयाँ उड़ रही थी। क्यों वह रमा की ओर न देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर न उठाती थी? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता है वह कहाँ था? उसकी दशा ठीक उस माता पिता की सी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति दे रही हो। वही विवशता, वही ममता इस समय जालपा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथ से केस को ले सके इतना कड़ा संयम उसमें न था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छिपाए रहना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहना मंजूर था। ऐसा काम करना नामंजूर था जिससे जालपा का दिल टूट जाए। वह अपने को अभागिन समझने लगे। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, अब ले लिया है तो क्या लौटाएं, अम्मा जी भी हंसेंगी। जालपा ने बनावटी कांपते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए, एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है। रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया। और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जालपा के मोह इस झोंके में अपने स्थिर को रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वे पथ भ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते। 11 बज गए थे, दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो। 14वां भाग समाप्त होता है। इसी तरह के प्रसिद्ध उपन्यास सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।